1,96,08,53,126 वर्षों से सृष्टि के आदि काल से वसंत ऋतु के आगमन पर हम ये वासंती नवसृष्टि के रूप में होली मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं कहीं अभी भी खून की होली खेली जा रही है। हम रंगों की होली खेल रहे हैं, लेकिन जो खून की होली खेल रहे हैं युद्धों के रूप में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट उसमें चल रहा है। यूक्रेन, रसिया का जो युद्ध जंग थी वो थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन इधर तो पूरी दुनिया में सड़कों पर खून बह रहा है और आशंका तीसरे विश्व युद्ध तक के लोग जता रहे। यह बहुत ही विविध सा चेहरा है आज के इस सभ्य और प्रगतिशील कहे जाने वाले मनुष्य के लिए। ये बहुत ही विविध चेहरा, और इसके बीच में युद्धों की विभीषिका के बीच में निर्दोष लोगों की, बच्चों की, माँ बहन बेटियों की और निर्दोष नागरिकों की जो मौत है, उसके लिए मैं तो संसार के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े शिया गुरु हैं, सुन्नी समुदाय के जो गुरु हैं, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट को कुछ दुनिया के जो षड्यंत्रकारी ताकतें शिया सुन्नियों के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। सारे शिया गुरुओं को, सुन्नी गुरुओं को, और हमारे वेटिकन सिटी के पोप से लेकर के जितने भी बड़े राजनीतिक महाशक्तियां हैं, उन सबको भी एक साथ आकर के इन युद्धों को रुकवाना चाहिए। एक तरफ होली का पवित्र त्योहार, रमजान का पवित्र त्योहार, और उसमें हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, और आशंका ये है कि ये युद्ध रुका नहीं तो विश्व युद्ध में महाविनाश में तब्दील हो सकता है। तो मैं तो ये आह्वान करूंगा, अब इस वर्चस्व की लड़ाई को बंद करें। अमेरिका चाहता है उसके डॉलर का वर्चस्व किसी भी कीमत पर दुनिया में कायम रहना चाहिए। खतरा न खोमनई से था, न खतरा जो है वेनेजुएला के मादुरो से था, न खतरा किसी देश से है, न किसी व्यक्ति से। माना कि कुछ लोग जो है राजनीतिक उन्माद में, मजहबी उन्माद में, आतंकवाद में कुछ दुनिया का नुकसान करते हैं, लेकिन ये जो बड़े युद्ध हो रहे हैं, जो हम पिछले इस एक दशक में जो हमने देखे, वो युद्ध जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, ये ईगो और इग्नोरेंस की, अज्ञान और अहंकार की जो लड़ाई मची पड़ी है, इसमें किसी की भलाई नहीं है। हाँ, अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया ट्रेड करे तो डॉलर में करे, और जो डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा मैं उसको ठोकूंगा। अब कितने आश्चर्य की बात है कि ईरान मुझको मारना चाहता था, मैंने ईरान के नेतृत्व को मार डाला। किसकी औकात है कोई ट्रंप साहब को मार दे? साहब इतने, वो वर्ल्ड की सुप्रीम पावर के मुखिया हैं अमेरिका के, कौन मार देगा उनको? ईरान परमाणु बम बना रहा था, पहले इराक को भी ऐसे ही मारा गया जो है, वो वहां तो कहीं परमाणु बम नहीं मिला। परमाणु बम से मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया मुक्त हो जाए। अभी कुछ देश कह रहे हैं हम तो और परमाणु बम बनाएंगे। यदि दुनिया के लोग सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन मोरल वैल्यूज को स्थापित करना चाहते और पूरी दुनिया में शांति चाहते, पीस चाहते, तो सारी दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मिलकर के सबसे पहले अपने सारे के सारे परमाणु हथियारों को एक साथ खत्म कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में किसी के पास भी परमाणु बम नहीं रहना चाहिए, किसी के पास भी ये महाविध्वंसक मिसाइलें, बम, गोला, पटाखा नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया में कम से कम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ये सेट होना चाहिए कि ये जो हमने दीवारें खड़ी कर दी है, पहले जाति की, फिर वर्ग की, समुदाय की, फिर
एक गांव की टेरिटरी में एक ग्राम प्रधान, फिर एक एमएलए, फिर एमपी, फिर एक सीएम, फिर एक पीएम, प्रेसिडेंट, और उसके बाद देशों की दीवारें, राजनीतिक दीवारें, मजहबी दीवारें, वैचारिक दीवारें, अलग अलग प्रकार की अहंकार की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हमने खड़ी कर दी, उससे पूरी दुनिया में विध्वंस मचा पड़ा है। तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो संगठन बनाए थे यूएनओ से लेकर के वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, WHO, WTO, इन सब की तो टाइम टाइफिस हुई पड़ी है। एक कोई क्यों नहीं बोल रहा। जरा सा कहीं पर कोई अनहोनी हो जाती है तो लोग, मैं देखता हूं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार उसको छोड़ने के लिए, उसको त्यागने के लिए, उनको लौटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने चाहिए ना। वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनको लौटाना चाहिए। जिन लोगों ने वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, अलग अलग खेलों में, उनको अपने वर्ल्ड कप लौटा देने चाहिए। जो विश्व विजेता रहे हैं खेलों में, जिन्होंने विश्व के बड़े पुरस्कार जीते हैं, उनको अपने पुरस्कार लौटाने चाहिए। जो है पोप को, और मैंने कहा सिया सुन्नियों के गुरुओं को, हमारे सनातन धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व करना पड़े तो हम सब स्वयं तैयार हैं। हम तो जाकर के जहां बोले, माने व्हाइट हाउस से लेकर के और यूएनओ के हेड ऑफिस से लेकर के जहां पर भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े, धरना करना पड़े, उपवास करना पड़े, इसके विरोध के लिए जो करना पड़े, हम तैयार हैं। दुनिया के कुछ बड़े लोगों को आगे आकर के इन तबाहियों को रोकने के लिए कुछ तो तय करना चाहिए। 21वीं शताब्दी में हमने सोचा था, मैं बचपन में सोचता था, लड़ाइयां तो जाहिलों के समय होती थी, लड़ाइयां तो पाषाण युग में हुआ करती होंगी, लड़ाइयां तो उस अतीत की बातें हो गई जब लोग जो है एक दूसरे से बैर विरोध और एक दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए युद्ध किया करते होंगे। लेकिन अब तो ये युद्ध ऐसा आम हो गया, जो किसी की बात ना माने बोले मैं उसको ठोक दूंगा, उसको उठा करके ले आऊंगा और उसका तेल कब्जा लूंगा, उसका गैस कब्जा लूंगा, और उस देश को जैसे मैं कहूंगा वैसे ही चलेगा तो उसका अस्तित्व बचेगा। यहां पूरी दुनिया की संप्रभुता, स्वायत्तता खतरे में है, और मैं तो कहूंगा मानवता खतरे में। यदि किसी एक देश की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है तो दूसरे देश की क्यों नहीं भाई? तो ये जो स्वायत्तता के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर, और पूरी दुनिया में तबाही ना हो इसके नाम पर युद्ध हो रहे हैं। कितने बेहुदे इलॉजिकल जो है लॉजिक दिए जा रहे हैं। माने अपनी मनमानी को सही साबित करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं वो हमने पिछले दिनों देखा है। तो इस होली के त्योहार पर हम तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करेंगे, ये सारी तबाही रुकनी चाहिए। योग से समाधान नहीं, युद्ध से समाधान नहीं होगा, योग से समाधान होगा, शांति से समाधान होगा, बातचीत से समाधान होगा, एक दूसरे को गले लगाने से समाधान होगा। और मैं और मेरा विचार, मेरा देश, मेरी करेंसी और मेरी बात, यही सर्वोपरि है। मम सत्यम, इसको हमारे यहां शास्त्रों में युद्ध का पर्याय माना कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, इसी से युद्ध होते हैं। तो इस कुंठाओं से बाहर निकल करके सारे संसार को अब पुनः सही रास्ते पर, सही दिशा में ये दुनिया आगे बढ़े, इसके लिए सोचना पड़ेगा और दुनिया के बड़े लोगों को आगे आना पड़ेगा। और कुछ पूछना? बड़े नाजुक दौर से दुनिया गुजर रही है। यहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध नहीं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं, पूरी दुनिया में युद्धों का एक नया दौर है। ऐसे में भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो कूटनीति है, रणनीति है, उसके ऊपर कम से कम भारत में अभी प्रश्न न उठाएं तो अच्छा है। आंतरिक रूप से हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकती है, जातीय मतभेद हो सकते हैं, मजहबी मतभेद हो सकते हैं। वैसे मतभेद में भी मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस समय नाजुक दौर चल रहा है और ऐसे में
कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की फजीहत हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, निष्पक्ष हो करके इस समय जिस नाजुक दो मुहाने पर दुनिया खड़ी है, ऐसे में भारत के सभी राजनीतिक दलों को और जितने भी धार्मिक लोग हैं उन सबको बहुत संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद दूसरे कुछ बड़े प्रश्न देश में उभर रहे हैं जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देश के लिए उचित नहीं है, देश को पीछे ले जाने वाली बातें, उनसे हमें पीछे हटना चाहिए और वही काम करना चाहिए कि भारत आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व का नेतृत्व कैसे करेगा, विकसित भारत कैसे बनेगा, भारत एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने के लिए सक्षम कैसे बनेगा, इसके लिए सबको सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जितने ये राजनीतिक युद्ध और देशों के युद्ध खतरनाक है, उतने ही यहां पर जातीय संघर्ष को, मजहबी संघर्ष को लोग यहां पर अलग अलग प्रकार से खड़ा करते हैं और अलग अलग प्रकार की इन सारी दीवारों को ढाने का वक्त आ गया। महाराज सोने को क्या सलाह देना चाहेंगे? दे दी सबको सलाह। अभी भी भारतीय जो है लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लाने की लगातार जारी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं जो 10-11 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी कमा करके अपने देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देते हैं। बहुत बड़ी बात है। उनकी जीवन की सुरक्षा, उनके आगे रोजगार और उनके स्वावलंबन की, उनके कैरियर की, उनके भविष्य की चिंता भारत सरकार यद्यपि कर रही है, नाजुक स्थिति है और इसमें भी किसी भी प्रकार की राजनीति ना करके हमको ये सोचना चाहिए कि इस सारी त्रासदी से मिडिल ईस्ट को भी उभारा जाए। और उनके अपने देशों की आबादी तो बहुत थोड़ी है, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो और भी कतर हो, ओमान हो या सऊदी अरबिया हो, मूल आबादी वहां के लोगों की बहुत थोड़ी है। भारत सहित पूरी दुनिया के लोग ही वहां पर फंसे हुए। इसलिए ये जो मिडिल ईस्ट का संकट है, जैसे अमेरिका को कहा जाता है कि पूरी दुनिया वहां पर बसती है, ऐसे मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया बसती है। इसलिए मिडिल ईस्ट का ये जो संकट है, ये जो युद्ध है, ये एक देश का युद्ध नहीं, ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और यदि किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई और किन्हीं बड़े हथियारों का इसमें प्रयोग हो गया या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि का इस्तेमाल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी और उसकी फिर भरपाई असंभव होगी। इसलिए सबको मिलकर के ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने कहा, दुनिया के बड़े धार्मिक नेताओं को, बड़े राजनीतिक लोगों को इकट्ठा होकर के कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए। थैंक यू।